फ्रेंड्स, तनिषा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंटेंट ऑफ द क्लास से आज की क्लास का आइडिया आपको लग चुका होगा। तो चलते हैं आज के हमारे पहले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है टर्निश, जिसका अर्थ होता है कलंकित करना, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए गुडविल को या उसके रेप्यूटेशन को खराब करना। दोस्तों, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो चाहता हो कि उसका रेप्यूटेशन खराब हो, अर्थात नो पर्सन वांट्स टू टर्निश हिज रेपुटेशन। दोस्तों, टर्निश का मतलब एक और भी होता है, जो होता है धुंधला होना। जैसे कोई भी चीज नया होता है दोस्तों, तो उसमें एक अलग ही चमक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ साथ उसकी चमक भी कम होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे चीजों का धुंधला होना भी टर्निश कहला सकता है। जैसे सोने की चमक आसानी से नहीं जाता है, अर्थात गोल्ड डज नॉट टर्निश इजियली। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं टर्निश का अर्थ कलंकित करना के साथ साथ धुंधला होना भी होता है। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है एक्स्ट्राडिशन, जिसका अर्थ होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण इन द सेंस न्यायिक प्रक्रिया हेतु एक आरोपी या अपराधी को वापस उसी देश में भेजना जहां क्राइम हुआ है। दोस्तों, न्यूज में आपने सुना होगा कि हजारों करोड़ों का घोटाला करने के बाद विजय माल्या विदेश भाग गया था, जिस पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार ने यूके के कोर्ट से माल्या के एक्स्ट्राडिशन का अपील किया था। अर्थात इंडियन गवर्नमेंट अपील्ड टू यूके कोर्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन ऑफ विजय माल्या। तो चलते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है नॉस्टैल्जिक, जिसका अर्थ होता है बीते वक्त की याद। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे पिक्चर से आपको अपने बचपन की याद आ रही होगी, जिसे याद करके आप बहुत खुश भी हो चुके होंगे। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये आपको बीते पल का एहसास दिलाता है, अर्थात दीज फोटोग्राफ्स हैव मेड मी फील क्वाइट नॉस्टैल्जिक। ये जो फोटो है वो मुझे पुरानी बातों को, पुरानी यादों को याद दिलाता है, पुराने समय की याद दिलाता है। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है प्रोमलगेट, जिसका अर्थ होता है ऐलान करना या घोषणा करना। पुराने जमाने में राजा जब भी कोई नियम या कानून बनाता था तो उसके बारे में बताने के लिए पूरे गांव या शहर में ढोल नगारा के साथ घोषणा किया जाता था, अर्थात कानून को लागू करने के लिए घोषणा करना प्रोमलगेट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है द किंग प्रोमलगेटेड अ न्यू रूल, राजा ने एक नए नियम का ऐलान किया। दोस्तों, यहाँ पर ऐलान करने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है? प्रोमलगेट का। चलते हैं अगले शब्द की ओर। आज का हमारा फिफ्थ वर्ड है कॉन्सिक्रेट, जिसका अर्थ होता है पवित्र बताना या पवित्र करना। धार्मिक कार्यों के लिए किसी जगह, किसी बिल्डिंग या किसी भी चीज को आधिकारिक तौर पर पवित्र बताने के लिए कॉन्सिक्रेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नए चर्च को फादर के द्वारा पवित्र बताया गया है, अर्थात न्यू चर्च इज कॉन्सिक्रेटेड बाय फादर। दोस्तों, यहाँ जो चर्च है उसे क्या किया गया? कॉन्सिक्रेट किया गया, अर्थात उसे पवित्र बताया गया है कि आप यहाँ पर आकर अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्सिक्रेट का एक और मतलब भी होता है, वो होता है समर्पित करना। जैसे उन्होंने अपना जीवन गरीबों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने क्या किया? समर्पित किया अपना जीवन गरीबों की मदद के लिए, अर्थात ही कॉन्सिक्रेटेड हिज लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। हमारा जो अगला शब्द है दोस्तों वो है कमेमोरेट, अर्थात मनाना। किसी महत्वपूर्ण घटना या किसी सम्मानित व्यक्ति की याद को बनाए रखने के लिए उत्सव या किसी समारोह को सेलिब्रेट करना या उसे मनाना कमेमोरेट कहलाता है। जैसे हम अपने देश की आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वी कमेमोरेट द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री एज इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। चलते हैं अगले शब्द की ओर। आज का हमारा सेवेंथ वर्ड है रिप्रीव, जिसका अर्थ होता है दंड विराम या राहत। कोई भी अप्रिय चीज जैसे सजा, दर्द, दंड इत्यादि से छुटकारा मिलना या कुछ देर के लिए उसमें विराम लगना रिप्रीव कहलाता है। जैसे कैदी को मृत्यु दंड से राहत मिल गई, द प्रिजनर गॉट अ रिप्रीव फ्रॉम द डेथ पेनल्टी। चलते हैं अगले शब्द की ओर। आज का हमारा एट्थ वर्ड है लीनियंसी, जिसका अर्थ होता है उदारता या नरमी। दोस्तों, स्कूल टाइम में हम में से बहुतों से गलतियां हुई होगी जिसके लिए टीचर ने हमें पनिश भी किया होगा, परंतु कई टीचर ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको वो पनिशमेंट नहीं दिया होगा जो किसी गलती की होनी चाहिए थी। अर्थात किसी गलती की सजा देने के समय छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना या फिर सजा को कम करना लीनियंसी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है, माँ ने जज से नरमी की अपील की,
माँ ने जज से उदारता की अपील की, अर्थात द मदर अपील्ड टू द जज फॉर लीनियंसी। तो चलते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। आज का हमारा 9th वर्ड है जियोपार्डाइज, जिसका अर्थ होता है खतरे में डालना। इसके एग्जाम्पल है कोर्ट के फैसले से उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। द जजमेंट ऑफ द कोर्ट में जियोपार्डाइज हिज जॉब। दोस्तों यहाँ पर जो जजमेंट है वो क्या कर रहा है, उसके जॉब को जियोपार्डाइज कर रहा है, उसको खतरे में डाल रहा है। तो चलते हैं अगले शब्द की ओर। आज का हमारा 10th वर्ड है एवेन्यू, जिसका अर्थ होता है मार्ग या द्वार या फिर रास्ता। इसके एग्जाम्पल हैं जब तक हमें उत्तर नहीं मिल जाता हम हर रास्ते का पता लगाएंगे। वी विल एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू अंटिल वी फाइंड एन आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है, एवेन्यू का, रास्ते का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।